अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ़ से रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान में आप सबकी और मेरी भी तमाम मुश्किलें दूर करे और आसानियाँ पैदा करे और हमारे रखे गए तमाम रोज़ों और रमज़ान में की गई तमाम इबादतों को कबूल करे, आमीन। आज मैं आपके साथ अपनी ईद की शॉपिंग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज ये सब कपड़े शिलिंग करने हैं और फिर दर्जी को देने हैं। अगर मैं ज़्यादा देर करूँगी तो कोई भी दर्जी हमारे कपड़े नहीं सी कर देगा। मेरी ये आदत है कि मैं जब भी दर्जी को कपड़े देती हूँ तो मैं शिलिंग करके ही देती हूँ। तो बस अपना ये व्लॉग 1 बजे मैंने बनाना शुरू किया था। मैंने रात को ही सोच लिया था कि आज मैं मसूर की साबुत वाली दाल पकाऊंगी और साथ उबले हुए चावल बनाऊंगी। तो फिर बस मैंने उठते ही दाल को भिगो दिया था क्योंकि हमें रमज़ान में नमाज़ें पढ़नी होती हैं और तस्बीहां पढ़नी होती हैं। वैसे तो हम आम दिनों में भी नमाज़ें पढ़ते हैं और तस्बीहां करते हैं और 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान में रोज़ा रख कर जो नमाज़ें हम पढ़ते हैं और इबादत करते हैं उसका मज़ा ही अलग है। तो मैंने ये जो कपड़े ख़रीदे थे इनके डिज़ाइन बहुत ही प्यारे थे, मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे लगे थे। और जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ इन कपड़ों की हर ब्रांड्स इन कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। अगर आपको कोई भी सूट अच्छा लगे तो आप वो कार्ड के ऊपर से देख कर मंगवा सकते हैं। ये जो रॉयल ब्लू वाला सूट है ना, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैं अक्सर कपड़े ख़रीदती हूँ तो मेरे कपड़ों में ब्लू सूट बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि मुझे जो ब्लू कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस सूट के ऊपर बहुत छोटी छोटी बूटी का डिज़ाइन बना हुआ था और वो इतना खूबसूरत लग रहा था ना, आप कार्ड में देख सकते हैं। और ये जो ग्रीन वाला सूट है ये भी बहुत खूबसूरत था और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इन सूटों के जो दुपट्टे हैं ना वो इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं और देखने में इतने मुलायम थे और इतने नरम थे ना कि ऐसे लगता था जैसे हमने कुछ ऊपर पहना ही नहीं हुआ। बहुत ही बारीक हैं। लाहौर में दरअसल ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो मोटे मोटे अगर दुपट्टे हो ना तो ऊपर लेने को दिल नहीं करता, लेकिन जो हम ये ब्रांड्स के सूट लेते हैं ना इनके दुपट्टे इतने मुलायम और पतले होते हैं ना कि लेते हुए मज़ा आ जाता है। ये जो सी ग्रीन वाला सूट है ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसका दुपट्टा भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा और मुलायम सा है। ये सारे सूट तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और ये जो अब लास्ट वाला सूट है ये शिफॉन का है। इसका दुपट्टा शिफॉन का है और सूट लॉन का ही है और इसके सूट के ऊपर काम हुआ है और दुपट्टे के ऊपर भी तिल्ले का काम हुआ है। इस सूट के काफ़ी सारे पीसीस हैं, यानी कि इसकी फ्रंट भी अलग है, बैक भी अलग है और बाजू भी अलग अलग पीस में है और सब के ऊपर अलग अलग से काम हुआ है तिल्ले का। और ये देखें इसकी बैक है, इसके घेरे पे भी काम है और इसका जो फ्रंट है उसके ऊपर ज़्यादा हैवी काम है और इसका गला अलग से है, इसको हमें दर्जी को स्टिच करवा के देना पड़ेगा। और इसकी जो शलवार है उसके ऊपर भी काम हुआ है। ये सूट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि इसका दुपट्टा जो था वो डार्क कलर का था और सूट हल्के कलर का था, तो इनका कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके अलावा ये 2 सूट हैं। ये जो येलो वाला सूट है ये 2 पीस है, यानी कि 5 गज़ है। इसका दुपट्टा हम कोई भी ले सकते हैं। और जो दूसरा वाला सूट है वो भी 2 पीस ही है। खैर देखें, मैंने आपके साथ इतनी सारी बातें कर ली और आप लोगों के साथ रेसिपी मैंने शेयर ही नहीं की। तो आज मैं मसूर साबुत की दाल बना रही हूँ। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो दाल का पैकेट ले लिया था और उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था पानी के साथ और दाल को मैंने पानी में भिगो दिया था। मैं ये जो दाल ख़रीदती हूँ इसे चुनने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंकर वगैरह नहीं होता। तो चलिए अपनी ये दाल पकाने वाली रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है और उसके अंदर मैंने ये दाल डाल दी है धोकर और उसके अंदर मैंने ढेर सारा पानी भी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद अब इसके अंदर मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून चिल्ली फ्लेक्स डाले हैं
और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और नमक भी मैंने 1 टेबलस्पून भरकर डाला है और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाला है और सूखा धनिया साबुत मैंने 1 टेबलस्पून भरकर डाला है और थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाली है और इन सबको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब मिक्स करने के बाद मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और इसको मैंने 1 घंटे तक पकाया था। वैसे तो ये दाल प्रेशर कुकर में ही सब पकाते हैं, लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में ना पकाएं तो इसके बगैर भी आप इसे पका सकते हैं और ये पक जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन ये जो आप हल्की आंच पे इसे पकाएंगे ना तो इसका टेस्ट फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लिया था और जब मैंने ढक्कन खोला था तो ये अच्छे तरीके से गल चुकी थी और आपस में घुल चुकी थी। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप भरकर दूध डाल दिया था। क्योंकि ये दाल गर्म होती है तो दूध डालने से इसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। तो दूध डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट तक फिर पकाया था ताकि दाल के अंदर दूध अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर मैंने 6 सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल दी थी और मैंने थोड़ा सा धनिया भी बारीक बारीक काट कर डाल दिया था और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो चलिए अब मैं इनका तड़का तैयार कर लेती हूँ। तड़का लगाने के लिए मैंने हाफ़ कप घी डाला था। बहुत से लोग तेल के साथ तड़का लगाते हैं, लेकिन मुझे तो घी के साथ ही तड़का पसंद है और घी के साथ ही इस दाल के तड़के का मज़ा आता है। आपने देखा होगा कि जब मैंने दाल पकाई थी तो उसके अंदर लहसुन नहीं डाला था, तो लहसुन मैंने बाद में तड़के में डाला था 1 टेबलस्पून भरकर और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे और मैंने 6 गोल वाली सुरख साबुत मिर्चें डाल दी थी। और इनको अच्छी तरीके से पकाने के बाद जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया था तो फिर मैंने ये दाल के अंदर डाल दिए थे और इनकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़े की ये दाल पकी थी। तो इसके बाद मैंने इसके साथ चावल उबाल लिए थे, क्योंकि इस दाल के साथ उबले हुए चावल अच्छे लगते हैं। और फिर अफ्तारी में वही रोल, पकौड़े और समोसे वगैरह मैंने तैयार कर लिए थे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे मज़े के व्लॉग्स आपको देखने को मिल सकें। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।